दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम पार्ट 6 वीडियो कर रहे हैं। पार्ट 6 वीडियो के अंदर हम डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने 12th क्लास का जो कंसेप्ट है डिफरेंशिएशन का और डेरिवेटिव का, फर्स्ट मैंने वो किया था। उसके अंदर मैंने 1 से लेकर 67 पार्ट अपने यूट्यूब चैनल पे अपडेट किए हुए हैं। फिर उसके बाद इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट किया था। इंटीग्रेशन के अंदर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट स्टार्ट हुआ था, जिसके अंदर 1 से लेकर 62 पार्ट अपडेट किए हुए हैं। उसके बाद फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन का कंसेप्ट किया था, जिसके जिसके मैंने 1 से लेकर 10 पार्ट अपडेट किए हुए हैं। और जो ये 4th चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन का, इसका आज 6th पार्ट चल रहा है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि डिफरेंशियल इक्वेशन के कंसेप्ट पे आने से पहले आपको डिफरेंशिएशन यानी कि डेरिवेटिव पहले अच्छे से आना चाहिए। फिर उसके बाद आपको इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यहाँ पर दोनों ही यूज होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में। इसलिए मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पहले आप वो चैप्टर को देख लीजिए, फिर उसके बाद आप डिफरेंशियल इक्वेशन पर आना। आज मैं इस 6 क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं कि किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व किया जाता है, उसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन कैसे आता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 4e की पावर x टेंजेंट y dx इज इक्वल टू -3 इनटू में 1 प्लस में e की पावर x सेकंड स्क्वायर y dy। ये आपको गिवन है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप रीअरेंज कर लो, जो y के वेरिएबल को एक साइड कर लो और x के वेरिएबल को एक साइड कर लो, यानी कि फिर हमारा इंटीग्रेशन करना इजी हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, मैंने x का है, e की पावर x है और 4 है, तो e की 1 प्लस में e की पावर x को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे इधर ले आया डिनोमिनेटर में इसके, और dx लिख दिया। और ये जो टेंजेंट y है इसको मैं राइट हैंड साइड पे ले आया, यहाँ पे dy के इसके यहाँ। तो अब मेरे को दोनों साइड क्या करना है, सेकंड स्टेप दोनों साइड में क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे यहाँ पर दोनों साइड इंटीग्रेशन करने के बाद मुझे ये चेक करना है कि इसका मैं इंटीग्रेशन कैसे सोल्व कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इसको देखोगे 1 प्लस में e की पावर x और ऊपर उसका क्या दे रखा है, डेरिवेटिव दे रखा है। नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है। तो इस तरह से अगर नीचे कोई फंक्शन दे रखा हो डिनोमिनेटर में, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा हो, तो उसका इंटीग्रेशन log ऑफ फंक्शन होता है। तो मैंने क्या लिख दिया, इसका log ऑफ फंक्शन बार 4 था 4 ऐसे कैसे लगाया मैंने, इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 है तो मैंने -3 ऐसे कैसे लिखा। अब नीचे क्या है, फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, यानी टेंजेंट y, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है सेकंड स्क्वायर y। तो यानी कि फंक्शन के साथ उसका डेरिवेटिव अबव दे रखा हो और उसका इंटीग्रेशन करना हो तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, यानी कि log ऑफ फंक्शन है log ऑफ टेंजेंट y, और यहाँ पे प्लस में log c आ गया। अब एक बात और याद रखो, अगर log से पहले कोई भी वैल्यू है वो उसकी पावर में चला जाता है, जो उसके साथ वेरिएबल होता है, कोई भी संख्या होती है, कोई भी इक्वेशन होती है, कोई भी चीज होती है, टर्म्स होती है उसके साथ, तो वो उसकी पावर में चला जाता है। तो ये इसकी पावर में चला गया 1 प्लस में e की पावर x यहाँ पे आ गया। और जो ये था ना, ये 3 भी इसकी पावर में चला जाएगा, टेंजेंट क्यूब y हो जाएगा। और जो इधर ये माइनस है ना, माइनस, सुनो मेरी बात, ये माइनस है, इधर आके ये प्लस होएगा। अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा, इस साइड लेके आऊंगा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आऊंगा इसको पूरे को, तो ये माइनस है, यहाँ पे इधर आके क्या होगा, प्लस होगा। और log m प्लस में n क्या होता है, log m इंटू n, यानी कि log m और ये log n, ये मैंने लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया। यानी कि इसको पहले मैं इधर लेके आता, प्लस का साइन लगाता, फिर log m और n लिखता, और इसकी पावर में ये ले आया और इसकी पावर में मैं यहाँ ये ले आया, यानी कि ये आ गया log m और n आ गया, इज इक्वल टू log c। अब log c से log कट जाएगा यहाँ पे, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा 1 प्लस में e की पावर x, इसकी पावर 4 और टेंजेंट क्यूब y इज इक्वल टू c। ये फर्स्ट क्वेश्चन का आपका इसका आंसर आ जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या कह रखा है, dy में dx इज इक्वल टू x प्लस में y प्लस में x y प्लस में 1, ये आपको दिया हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके अंदर जो ये देखिए, ये दोनों, अगर आप ये x और ये x प्लस में y, तो इसमें से आप x कॉमन ले सकते हो दोनों में से, इन दोनों में। तो इसमें से आपने x कॉमन लिया, तो ये दोनों में से बच गया 1 प्लस में y, और y और 1 इनमें से 1 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ गया 1 प्लस में y। अब 1 प्लस में y 1 प्लस y दोनों में कॉमन है, तो 1 प्लस y एक तो ये आ जाएगा और एक आ जाएगा x प्लस में 1, ये आ गया। अब क्या करो, सेपरेट कर दो, यानी कि रीअरेंज कर दो, y वाले एक साइड कर दो, x वाले एक साइड कर दो। तो 1 प्लस में y मैंने यहाँ ले आया और dx को मैं इधर ले आया। अब दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन का साइन लगाने के बाद हमारे पास इसको सोल्व करें, ये तो जाएगा log ऑफ 1 प्लस में y, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log 1 प्लस में y, और इसका क्या इंटीग्रेशन होगा, इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कर दो, x स्क्वायर y में 2, इसका x स्क्वायर y में 2, और इसका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्लस में मेरा क्या आ गया, c आ गया। ये मेरे पास इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया सेकंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है आपको कि 1 माइनस में x स्क्वायर dy प्लस में xy dx इज इक्वल टू xy स्क्वायर dx
ये मुझे दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसके अंदर क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपको ये है वन माइनस में एक्स स्क्वायर dy, और ये वाली जो है ना, ये वाली टर्म्स, इसको आप राइट हैंड साइड की तरफ लेके चले जाइए, क्योंकि यहाँ dx है और यहाँ भी dx है, तो ये इधर राइट हैंड साइड की तरफ आके माइनस हो जाएगी, और उनमें से फिर आप dx कॉमन ले लोगे, यानी कि जब ये इधर आके माइनस होएगी, यानी कि एक्स वाई dx इधर आके माइनस होएगा, तो दोनों में dx कॉमन होगा, तो दोनों का dx कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा ये एक्स वाई स्क्वायर और ये वाला माइनस वाला अंदर आ जाएगा एक्स वाई, तो ये हमारी राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएगी। अब इसमें से क्या करो, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dy ऐसे कैसे इज इक्वल टू, इन दोनों में से एक्स वाई कॉमन आता है, तो एक्स वाई कॉमन लिया तो यहाँ y रह गया और यहाँ 1 रह गया और dx रह गया। अब y वाले सेपरेट अलग कर लो और x वाले सेपरेट अलग कर लो, क्या हो गया, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dy यहाँ पे है, और जो ये y है और y माइनस में 1, ये दोनों के दोनों आप इसके डिनोमिनेटर में ले आओ, यहाँ पे डिनोमिनेटर में ले आए, और ये x माइनस में y है, इसके डिनोमिनेटर में इधर ले आओ, इधर ले आओ, यानी कि रीअरेंज कर दिया हमने x और y के अलग अलग। अब यहाँ पर आप क्या करो, इंटीग्रेशन कर दो, इंटीग्रेशन का साइन भी लगा सकते हो, पहले भी लगा सकते हो, पहले इसको सिंपल सोल्व करो। चलो इसको मैं लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 बाय में y माइनस में 1 माइनस में 1 बाय y, क्योंकि इसका तो मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, इस तरह की फॉर्म में लिख दिया। आप इसको सोल्व करोगे तो वापसी आपकी यही फॉर्म आ जाएगी, तो 1 बाय में y माइनस में 1 माइनस में 1 बाय में y, ये आपका आ गया dy, और इसको जो ये है हमारे पास यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ लिखा नहीं गया ए, यहाँ क्योंकि ये x था ना, यहाँ ये x रहना था यहाँ पे, तो ये x यहीं का यहीं का, तो इसके बाद हमारे पास क्या है, इज इक्वल टू x बाय में 1 माइनस में x स्क्वायर dx। अब क्या करो, सेपरेट सेपरेट इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन, इसके इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इसके इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, यहाँ पे -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, ठीक है। वो क्यों किया मैं बताऊंगा अभी, क्योंकि नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव बनाने के लिए -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया, ताकि हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला इंटीग्रेशन का यहाँ पे लग जाए। तो ये वाला जो है हमारे पास log ऑफ ये हो गया, क्योंकि इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा log ऑफ y माइनस में 1 हो गया, और इसका log y हो गया, यहाँ पे ये -1 बाय में 2 है, इसका क्या हो जाएगा, फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव दे रखा है तो log ऑफ फंक्शन हो जाएगा, तो log ऑफ फंक्शन हो गया प्लस में log ऑफ c हो गया। अब यहाँ पे आप देखो, पहले इसको सोल्व करो, ये log m माइनस में log n है, तो log m बाय में n हो जाएगा, पहले तो ये इतना log m बाय में n हो जाएगा। इस बात को बड़े ध्यान से समझो, ये वाला जो होगा ना, ये वाला ये log m बाय में n, पहले तो इसका उस पे मैंने ऑपरेट लगा दिया, ये log m बाय में n, और जो ये वाली चीज है ना, ये वाली चीज इधर राइट हैंड साइड, ये जो ये वाली पूरी ये जब आपकी इधर आएगी ना, ये इधर आके ये प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ माइनस है, और ये जो 1 बाय में 2 है ना, ये इसकी पावर में चला जाएगा, 1 माइनस में x स्क्वायर की पावर में चलेगा, यानी कि इसका रूट हो जाएगा, समझ रहे हो। जब ये इधर जाके माइनस प्लस होगा तो log m प्लस में n वाला फॉर्मूला लग जाएगा। अब m तो आपका ये है, क्योंकि ये बन गया log ये, और n आपका ये है, तो log m n हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई। आप इसको इधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, और ये पावर इसकी रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ये इधर जाके प्लस होगा तो प्लस होगा, इस पे पहले मैंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया, इतना आ गया, और यहाँ पर जो log ऑफ आएगा ना, प्लस में log ऑफ इसका अंडरूट 1 माइनस में x स्क्वायर, उसको मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दिया log m और n का, ठीक है, और इज इक्वल टू ये log c, ऐसे कैसे। अब आप इसको यहाँ पे log से log कट भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, या इतना भी आप रहने दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ क्वेश्चन के अंदर क्या रहता है, x स्क्वायर माइनस में y x स्क्वायर dy बाय में dx प्लस में y स्क्वायर प्लस में xy स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये आपको दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसमें से x स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगा 1 माइनस में y dy, और ये जो प्लस का है ना, इसको आप राइट हैंड साइड की तरफ लेके चले जाओ, इधर लेके चले जाओ, तो यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, यानी कि ये माइनस में चला जाएगा, यहाँ माइनस y, आप वहां y स्क्वायर कॉमन लोगे इन दोनों में से, तो y स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो आपके पास क्या रह जाएगा 1 प्लस में x रह जाएगा, dx रह जाएगा। अब आपको वही काम टास्क करना है कि x वेरिएबल वाले एक साइड कर लो और y वेरिएबल वाले एक साइड कर लो। ये x स्क्वायर है, ये x स्क्वायर इधर आ जाएगा राइट हैंड साइड में इसके बारे में, और ये जो y स्क्वायर है इसके डिवाइड में चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन भी लगा दो, लगा दिया जी। अब हमारे पास यहाँ पे रह गया इंटीग्रेशन 1 माइनस में y अपन में y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस y माइनस इंटीग्रेशन 1 प्लस में x और x स्क्वायर dx, ये आ गया मेरे पास। अब आप क्या करो, देखो ये 1 बाय में y स्क्वायर करके तो इंटीग्रेशन करना, ये बात याद रखना, 1 बाय में y स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन करोगे तो वो -1 बाय में y होता है, ठीक है, और ये y बटे में y स्क्वायर है, तो y से y कट जाएगा, तो 1 बाय में y का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ y, ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट कर रखा है, इसका इंटीग्रेशन मैंने ये डायरेक्ट कर रखा है दोनों, इज इक्वल टू माइनस बाहर ऐसे कैसे 1 बाय में x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो -1 बाय में x होता है, और x
बाय में एक्स स्क्वायर, एक्स एक्स कट जाएगा तो 1 बाय में एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन log ऑफ x, ये हो गया प्लस में c हो गया। अब आप जो ये log y है, ये log y है, आपका ये log y है ना, आप ये इधर क्या है, ये माइनस होएगा इधर आके, यानी कि अगर मैं इसको अंदर लेके जाऊंगा ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में उधर लेके जाऊंगा तो ये इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि log x माइनस में log y इज इक्वल टू ये 1 बाय में x और इसको इधर ले आओ 1 प्लस में y हो जाएगा प्लस में c। अब यहाँ पे log m माइनस में n तो log m बाय में n हो जाएगा, log x बाय में y हो जाएगा इज इक्वल टू 1 बाय में x प्लस में 1 बाय में y प्लस में c। ये मेरा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब आ जाओ फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है मेरे को कि y, फिफ्थ क्वेश्चन कहता है y इनटू में 1 माइनस में x स्क्वायर dy बाय में dx प्लस में x इनटू में 1 माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। अब आपको सेपरेट करने हैं, क्या करने हैं, एक तो ये बीच में प्लस है तो इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेते जाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये मैंने माइनस लगा दिया x, और जो मैं डायरेक्ट कर दिया है जो y वाले हैं यहीं रख लिए, y वाला इधर इसके बाहर चला जाएगा और ये 1 माइनस में x है वो इधर आ जाएगा, यानी कि इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगी टर्म्स, ये इक्वेशन आ जाएगी y बाय में 1 माइनस में y स्क्वायर dy इज इक्वल टू माइनस x बाय में 1 माइनस में x स्क्वायर dx, ये आ जाएगा हमारे पास। अब आपने क्या करना है, इनको दोनों को सोल्व करने के लिए इसको -2 से मल्टीप्लाई करो और -2 से डिवाइड करो, -2 से मल्टीप्लाई किया, -2 से डिवाइड किया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dx कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मेरा इंटीग्रेशन करना इजी हो जाए। इन दोनों पे मैंने ऑपरेशन लगा दिया, -2 से मल्टीप्लाई कर दिया, -2 से डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया। इसको भी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया और इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, dx कर दिया। अब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट हो सकता है क्योंकि नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है इसका। तो log ऑफ -1 बाय 2 ऐसे कैसे, तो log ऑफ फंक्शन, ये वाला फंक्शन यानी 1 माइनस में y स्क्वायर का मोड इज इक्वल टू 1 बाय में 2, नीचे फंक्शन दे रखा है, ऊपर उसका डेरिवेटिव दे रखा है, तो log ऑफ फंक्शन हो जाता है, log ऑफ फंक्शन हो गया प्लस में log c। ठीक है, अब आप देखो ये वाली जो चीज है ये माइनस है, ये मेरे पास नहीं माइनस है, अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो प्लस हो जाएगी और log c को उधर लेके जाऊंगा तो माइनस हो जाएगी, तो वही मैंने कर रखा है। मैंने साइन चेंज कर दिया और मैं इधर से उधर ट्रांसपोज किया मैंने। अब जब मैं इसको इधर रखा हुआ है और ये इधर आके प्लस हो गया, यहाँ पे इधर आके प्लस हो गया, तो दोनों में 1 बाय में 2 है तो 1 बाय में 2 कॉमन हो गया, और जब ये इधर आके प्लस हुआ तो log m प्लस में log m का फॉर्मूला लग गया जो कि log m और n होता है, तो log m और ये log n का काम करेगा, ये आ गया इज इक्वल टू ये log c तो उधर जाके माइनस था तो log c हो गया। यानी कि आप इसको आपस में इंटरचेंज करके इसको सोल्व कर सकते हो जैसे मर्जी चाहो। आप इसको जब इधर लेके आओगे तो ये प्लस हो जाएगा इधर आके, और दोनों में फिर 1 बाय में 2 कॉमन है, मैंने 1 बाय में 2 बाहर रखा, फिर log ये m है और ये n बन जाएगा, log m n हो जाएगा और इज इक्वल टू ये इधर चला जाएगा तो log माइनस का log c हो जाएगा। अब आप इसको इसकी पावर भी बना सकते हो, इसकी पावर भी बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आप इतना भी लिखना चाहो इतना भी लिख सकते हो, या फिर 2 को आप इधर भी लेके आ सकते हो और c का स्क्वायर भी कर सकते हो, तो जैसे मर्जी चाहो आप। तो अब मेरे पास क्या आ गया, ये इसको देखो log m और n इज इक्वल टू 2 को मैं इधर ले आया, माइनस का log c हो गया। अब ये 2 है वो इसकी पावर में चला जाएगा, इसकी पावर में c की पावर में चला जाएगा, तो ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, log 1 माइनस में x स्क्वायर का मोड और 1 माइनस में y स्क्वायर इज इक्वल टू log c की पावर -2। अब इसको और फर्दर कर सकते हो, इसे log से log कट जाएगा और इसको 1 बाय में c स्क्वायर भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने यहीं तक करना है या फिर आगे भी एक और स्टेप करना है, यहां तक भी कर दोगे कोई इशू नहीं है, तो वो भी ठीक है। अब अगर आ जाओ 6 क्वेश्चन में, 6 क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, y प्लस में x प्लस में y dx इज प्लस में x माइनस में x y स्क्वायर dy इक्वल टू 0, ये दे रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करो, इसके अंदर y आप इसमें से कॉमन लो, यहां से y कॉमन लोगे तो 1 प्लस में x रह जाएगा, dx रह जाएगा, और अब जो दूसरा आपस में इंटरचेंज किया आपने वो क्या, यहां इधर जाके ये माइनस होएगा ना, ये इधर जाके पूरी माइनस होगी इधर राइट हैंड साइड की तरफ, तो माइनस तो मैंने लगाया नहीं, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मैंने इसका जो माइनस है ना मैंने इसको पहले लिख लिया, ये जो माइनस है ना मैंने यहां से माइनस कॉमन लेके उसको प्लस कर दिया। समझो, आप ये समझो कि अगर मान लो मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, इसको मैं इधर लेके जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस में x y स्क्वायर और इसके आगे मैं माइनस लगा दिया और dy हो गया, यही कहना चाहता हूं ना। अब मैंने क्या किया, इसको मैं अगर माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूं तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस एक्स वाई स्क्वायर और dy ये होगा ना, तो मैंने अब इसको ऐसे आगे लिख लिया, ठीक है, वही मैंने ये टास्क यहाँ पे किया है, इज इक्वल टू यहाँ प्लस लगा दिया, वही टास्क किया dy, तो यही का यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि नहीं है, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी है। अब क्या करो, सेपरेट कर लो,
y वाली एक साइड और x वाली एक साइड। अब ये जो y है इधर आके इसके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ y डिवाइड में, और जो x है वो इधर आके इसके डिवाइड में हो जाएगा। तो 1 प्लस में x बाय में x इंटीग्रेशन dx, और ये y स्क्वायर माइनस में 1 y dy हो गया। अब आप क्या करो, सेपरेट सेपरेट इसका इंटीग्रेशन कर दो। देखो इसको लिख सकते हो 1 बाय में x और प्लस में 1 लिख सकते हो इसको, इस पूरे को, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 बाय में x का तो log ऑफ x हो जाएगा, और 1 का करोगे तो x हो जाएगा। इधर भी ऐसे ही करो, y स्क्वायर बटे में y करोगे तो रह जाएगा y रह जाएगा, और 1 बटे में y, यानी कि y का जो इंटीग्रेशन करोगे y स्क्वायर y में 2 आ जाएगा, और 1 बाय में y का इंटीग्रेशन करोगे तो log y आ जाएगा प्लस में c। यानी कि इसको आप सेपरेट सेपरेट, यानी कि इसके डिवाइड में ये अलग कर दो, इसके डिवाइड में अलग कर दो, और उसको सोल्व करके तब आप उसके सेपरेट सेपरेट क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ पर देखो ये वाला इसको आप इधर ले आओ, ये प्लस हो जाएगा इधर आके, क्योंकि ये माइनस है log y, तो यहाँ पर बन जाएगा प्लस आके, ये बन जाएगा नीचे आके, अगर यहाँ मैं नया स्टेप लिखूं log x प्लस में log y, ऐसे हो जाएगा ना। और ये जो x है इसको भी आप यही लिखो, और ये इधर रहने दो, ये दोनों देखो, ये और ये दोनों ये इधर ही बचे हुए हैं, ये बचे हुए हैं। अब यहाँ पे log m और n का फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया, तो log ये हमारा m हो गया और ये मेरा n हो गया, यानी कि log m और n प्लस में x, ये x है, इज इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2, और ये प्लस में c, ये मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आ गया। दोस्तों आज हमने इसके 6 क्वेश्चन किया, डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट कर रहे हैं, ये पार्ट 6 वीडियो था। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बार बार कि आपको पहले डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंसेप्ट अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन डायरेक्ट यूज हो रहे हैं, उनके बेसिक फाउंडेशन रूल्स और रेगुलेशन यहाँ डायरेक्ट यूज हो रहे हैं। ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, अदर स्टेट बोर्ड के लिए, जहां पर भी डिफरेंशियल इक्वेशन का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता है, तो इस तरह के आपको जरूर क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको पहले यहाँ पर डिफरेंट ऑपरेशन ऑपरेट करने हैं, फिर इंटीग्रेशन आपको फॉलो करना है। दोस्तों आप मेरी वीडियो को लाइक भी करो, कमेंट भी करो, शेयर भी करो, और कहीं आपको एरर लगते हैं तो एरर भी मेंशन करो, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में वो एरर ना कर पाऊं, और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करो। ओके दोस्तों, धन्यवाद।